कि मैं जो ना अम्मी से मुख्तलिफ माँ बनूँगी। मैं अपने बच्चों से बहुत बातें करूँगी, उनके साथ हँसूँगी, खेलूँगी, नाचूँगी, गाऊँगी, कहानियाँ पढ़ूँगी और उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगी। लेकिन ये करते-करते मुझे पता नहीं कब कैसे जनरेशन का जो डिफरेंस है या जो स्कूल्स का या किसी चीज़ का जो है, उसको मैं नहीं पकड़ पाई। तो जो गैप आना था वो आ गया। एक मेरी बड़ी बेटी के साथ कम, छोटी के साथ ज़्यादा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। लेकिन फिर यही है कि मेरी बेटी है बड़ी, उसके साथ कर लेती है, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऑन हाइंडसाइट अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं हँसी खेल और एक घर में अपनी प्रेज़ेंस हो और ये हो और वो हो, शोर-शराबा हो। उसमें मैंने उसको सुना नहीं। शायद मैं ही बोलती रही। और अब वो इतना कम बोलती है तो मुझे होता है कि ये क्या हो गया, मतलब थोड़ा-सा। तो मैं समझती हूँ कि मैं इतनी अच्छी माँ नहीं हूँ। परवरिश ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। परवरिश से पहले इन फ्लेम्स ने मुझे बहुत सिखाया। मैं बार-बार ये कह चुकी हूँ अपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कि आपके सामने आपकी बेटी है तो सही, लेकिन वो आप उसकी बुखार, तबीयत ख़राब और कपड़े और हाइट और फलां और इस पे तो बात करते हैं, बट यू आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू what she might be thinking, her inner thoughts or going through things. तो इन फ्लेम्स में पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ, so I started paying attention to my daughters. लेकिन तब छोटी थी तो मुझे लगा कि ये तो अभी तो बच्ची, अब क्या। फिर दिन परवरिश हैपेंड और उसमें मैं बार बार मीसम से कहती थी कि एना का जो कैरेक्टर है माया, उसकी तो बार बार बात हो रही है, लेकिन मिशी की कोई बात नहीं कर रहा। मिशी की कोई बात नहीं कर रहा। You were protective towards मिशी। अचानक से मेरे अंदर से ना वो हो जाता था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा था ना, यंगर चाइल्ड से हाँ, आपको तो मैं कहती थी कि मिशी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट। वो देख रही है, एक ट्रॉमा से गुजर रही है, अपने सेकेंडरी ट्रॉमा से गुजर रही है ना। तो वो कहते थे हाँ लेकिन लिखा हुआ नहीं है। मैं कहती थी लेकिन वो शी इज देयर। तो फिर मुझे एहसास हुआ you felt for her। यस, हाँ, वो हलीमा का जो कैरेक्टर था। हाँ। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मैं तो अब उसमें आ गई हूँ कि मैं अब सोचने लगी हूँ कि एक बच्चे के अगर एडमिशन के प्रोसेस किसी भी चीज़, एग्जाम्स, किसी भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, तो वो जो दूसरा बच्चा जो कुछ बोल नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ उधर है आसपास, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। और हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी मसाइल मसले घर में, हर घर में जो होते हैं, उनका वो जो खामोश एक इंसान घर में बैठा हुआ है ना, वो सब उसके अंदर जा रहा है। और वो तब आपको पता चलता है अचानक एक दिन जब कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा रिएक्शन जब आता है, कुछ रिएक्शन आता है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझती हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छी माँ हूँ। कोशिश की अब ये कि अब मेरे ख्याल में मैं दूसरी इनिंग में हूँ, सेकंड इनिंग में हूँ, जिसमें अब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर बहू में हालांकि वो दोनों मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन वो मेरी भतीजियां बेटियों की तरह हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी दो हैं। हाँ। तो उधर भी मुझे यही हुआ। हाँ। एक दिन मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि ये जो है सानिया का कैरेक्टर जो है, हाँ, उनके साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम दूसरा सुमेरा जो है काफी अर्से तक उनकी कोई बात नहीं होती। हाँ, है ना, एपिसोड्स तक कोई उनकी बात नहीं होती, हालांकि वो एक एंगेजमेंट टूट चुकी है। फिर वो तो मुझे रह रहे के ख्याल आता है कि सुमेरा के साथ क्या हो रहा है ना, वो उसको क्या फीलिंग हो रही है। हाँ, और हर कोई सानिया कर रहा है। तो अच्छा, दूसरा ये भी होता है, जब एक बच्चे की ज्यादा बात होती है तो दूसरा बच्चा खामोश हो जाता है। नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है ना, या इंटिमिडेट हो जाता है, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में मतलब एक कुछ होता है उस बच्चे के साथ। राइवलरी भी होती है, वो भी होती है, और कुछ एक कैसे मैं बताऊं, इनसिक्योरिटी सी हो जाती है। लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होता है। तो मैंने कहा उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। सो आई फेल्ट लाइक अ टोटल मदर। उस सेट पे भी मुझे ऐसे ही महसूस होता है। वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है। उनकी अपनी मदर तो बहुत टॉक्सिक है, तो शुक्र है कि सईदा फुप्पो है हमारे पास। मगर देख के ऐसा लगता है कि बिटवीन यू एंड मेरीन एंड मरीना
एंड यू नो कुबरा एंड नूरस, ये बड़ा एक कोई जबरदस्त सेट का माहौल ऐसे लगता है, मतलब इवन ड्रामा देखते हुए लगता है कि ये जैसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं सब। हमारे घर में तो थी। जो हमारा सेट था रियाज भाई का घर, और क्योंकि वो अहमद साहब भी तो ऐसे है ना, टोटल प्योर फेमिनिस्ट, तो वो सारी बातें उसी तरह से होती थी, तो बड़ा मजा आया हमें उस सेट पे। हाँ, वी हैड ब्लास्ट, मैं आपको बता नहीं सकती, हम इतना हंसते थे कि जो ये है ना कि पप्पो इतनी ज्यादा पॉजिटिव ये क्यों है, मुझे लगता है वो जो सेट पे जो मैंने टाइम गुजारा, बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल, वही कहते कि आपको बनाई एनर्जी मिलती, बनाई एनर्जी मुझे मिलती थी, और वो मरीना जी के लिए उनके लिए सही मुश्किल नहीं थी। हाँ, लेकिन हम इतना हंसते थे, इतनी बातें, इतनी चीजें, इतने तबसरे के आए, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक थोड़ा सा काम किया है, द बेस्ट टाइम आई ever had on any set is Dr. Bahu. Dr. Bahu. नहीं, वो नजर भी आता है, वो बहुत बहुत इतना है। Did you think it would do so well? मुझे इसलिए था कि जिस तरह से तैयब पिक कर रहा था, हमारे जो डीओपी थे तैयब शाह, अमेजिंग गाय, और महरीन, उन दोनों की जो टीम जिस तरह से काम करती थी, मुझे लगा ये दोनों कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। बड़ा ही वो सर जोड़ के जिस तरह से चीजें करते थे ना, आप देखिए इसमें स्टोरी टेलिंग से ज्यादा जो एक कैमरा की अपनी स्टोरी टेलिंग है ना, लाइट और कैमरा जो है ना, उसकी अपनी एक दुनिया है। हाँ, अपनी दुनिया है। ऑफ कोर्स शुजा और कुबरा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अमेजिंग एक्टर्स हैं दोनों, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि उनकी आपस में पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होगी, इतने प्यारे लगते हैं एक दूसरे के साथ स्क्रीन पर। वैसे और जब वो महरीन ने साड़ी वाला सीन लगाया, उसके बाद कहा ये क्यों, ये सेंसर ही ये क्यों तो होना ही चाहिए था, इतना अच्छा मोमेंट था वो। अच्छा, और बहैसियत इंसान भी कुबरा और शुजा जो हैं, वो ऐसे ही प्यारे से लोग हैं। Absolutely. कम लोगों के लिए मैं ऐसा कह पाऊंगी, पॉजिटिव और खिलंडरे से। हाँ, हर वक्त मजाक, और कुबरा हमें खिलाती रहती थी सेट पे, चीजें मंगवाना और खुद ना खाना, लेकिन हमें कभी बख्तावर जी मैं कॉफी ऑर्डर कर रही हूँ, ये वो जलेबियां ये वो, तो ऐसा माहौल हमारे जो सेट का था ना वो बड़ा ही मजेदार था। और शुजा हैज दिस एनर्जी के आप उसकी मौजूदगी में ना मुस्कुराए हंसे बगैर नहीं रह सकते। हाँ, बस लवली बॉय, लवली। और इनकी टीम बनी हुई थी ना, तैयब, शुजा और कुबरा। What about Dr. Shahnawaz? Doctor with the God complex, my God, what a character! बड़े मजे के, what a character, उन्होंने ऐसा पर्सोना, बड़ा उनकी प्रेजेंस है, बहुत प्रेजेंस है, बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट्स जो बन रहे हैं ना वो बिलीवेबल है, वो आपको देख के लगता है कि हाँ भाई ये मसला है। और बख्तावर जो हमने फिल्मों में देखा, जो ड्रामों में देखा, परवरिश में भी देखा, डॉक्टर बहू में भी आप देख रहे हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, बेटियों पे शादी का कितना प्रेशर होता है सोसाइटी में। क्या ये सिर्फ हमारे ड्रामों में बहुत ज़्यादा इसको उछाला जाता है, या रियल लाइफ में भी है ऐसे फैमिली में आपके लोग जो पूछते हैं कि अच्छा हो बच्ची को बाहर भेज दिया, अब तो ये पसंद कर लेगी, शादी करो, इसकी शादी करके निकाह करके भेजो? Is it actually, does it is very much there? हालांकि मुझे लगता है मेरे आसपास के माहौल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है मेरी बेटी के साथ 2 लड़कियां हैं उसकी एज की, जिनकी माएँ इस बात में आ गई हैं कि इनके रिश्ते होने चाहिए। अब 20-20 सालों की हैं वो। उसकी वजह यह है कि अब चूंकि वो बाहर पढ़ ली हैं, तो अब अगर अच्छा रिश्ता आ रहा है तो कर देना चाहिए। जबकि मुझे लगता है अभी तक वो 20 साल का तो बच्चा होता है। हाँ, तो अभी तक तो वो शायद उनको ये भी नहीं पता कि अब परसों में माचा पसंद था तो आज हमें माचा क्यों पसंद नहीं है। है ना? हाँ, बिल्कुल। एक नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, अब ये करना है आज नहीं करना। आप अभी हैरान होते हैं कि अभी तो लाए थे वो आपके कहने पे घर पे वो चीज जो चाहिए थी, तो अब वो नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं अरे लेकिन इसके लिए तो इतनी जिद की थी। तो अभी तो वो माइंडसेट चल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें कहाँ रिश्ते निभाए जाएंगे, कहाँ सासें, नंदें, हस्बैंड्स को मसा, फिर आगे फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, तो चीजें। तो यू सेइंग कि रियल है प्रेशर? बहुत रियल है, सोशल प्रेशर मेरे आसपास हो रही हैं। और ये जो हर ड्रामा में रिश्ते वाली आंटियों वाला कल्चर है, वो भी क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? मैं बड़े बेवकूफों वाले सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मेरे क्योंकि दो बेटे हैं तो शायद पर्सपेक्टिव मेरा फर्क है। वो प्रेशर लड़कों पे नहीं इतना होता। हाँ, जाहिर बात है। ये होता है कि जी नौकरी कर रही, नौकरी लगी कि नहीं लगी, अच्छा सैलरी कितनी है, कमाई हो रही है, स्टेबिलिटी है कि नहीं। ये नहीं होता कि अच्छा फिर जब वो हो जाए फिर अच्छा अब शादी का क्या करना है। लेकिन पहला वो जो है ना फोकस, वो शादी नहीं है। नहीं, अभी भी अनफॉर्चुनेटली आप ना
जो अगर 22-23 साल के बाद मुझे लगता है हर कोई पूछना शुरू कर देता है कि शादी कब है इसकी, और हो रही है नहीं हो रही है, रिश्ता देखा है। और मुझे हैरत होती है क्योंकि